हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अब हम 10th प्रिंसिपल तक पहुंच चुके हैं। ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ऑर्डरली स्टेट ऑफ कंडीशन। ऑर्डरली मतलब सब कुछ प्रॉपर। अब आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो आपके स्कूल में सब बच्चों के लिए प्री डिसाइडेड क्लासरूम्स हैं। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे को जहां ठीक लगे वहां पढ़ लो, नहीं। स्टाफ रूम अपनी जगह है, प्रिंसिपल रूम अपनी जगह है, साइंस लैब अपनी जगह है, कंप्यूटर लैब अपनी जगह है, सब चीज अपनी जगह पे है ना। ऐसे ही अगर आप किसी रूम में पहुंचते हो तो वहां पर भी जो सामान जहां है वहां होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे मिलेगा। सपोज आपका एक क्लासरूम है और उसमें कुछ भी कोई इक्विपमेंट्स रखे हैं, कोई बुक्स रखी हैं, कोई अटेंडेंस रजिस्टर रखा है, वो अपनी जगह पे होना चाहिए ना, तभी तो वो मिलेगा, तभी काम होगा, नहीं तो ढूंढते रहो। यही चीज फैक्ट्री में भी एप्लीकेबल है, यही चीज ऑफिस में भी एप्लीकेबल है। देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। सिमिलरली एवरीवन शुड हैव ए पर्टिकुलर प्लेस एंड एवरीवन शुड बी एट दैट प्लेस। अब मान लेते हैं कि आपको लाइब्रेरियन से मिलना है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही शुड बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। आप उसको पूरे स्कूल में ढूंढते रहोगे, इट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो जिस बंदे की जो जगह है वो वहां मिलना चाहिए ना। सिक्योरिटी गार्ड गेट पे है तो उसको वहां होना चाहिए। दैट शुड बी प्लेस फॉर एवरीवन। अगर मान लेते हैं स्कूल लाइब्रेरी फिक्स ही ना करे तो लाइब्रेरियन कहीं पर भी मिले, मान लेते हैं, जिसको उसको जिस दिन जहां अच्छा लगे वहां बैठ जाए, तो ऐसे तो फिर काम ही नहीं चलेगा ना। सेम थिंग, सेम रूल फॉर ऑफिस और फैक्ट्री। तो जो हमारा 10th रूल है ऑर्डर, as per this principle there should be a place for everything and everyone। everything का मतलब मटेरियल चीजें, everyone का मतलब ह्यूमन बींग्स। सबके लिए एक अपॉइंटेड प्लेस होना चाहिए, कौन सी चीज कहां होगी, कौन सा व्यक्ति कहां मिलेगा, और उसको फिर हर सामान को भी अपनी जगह पे होना चाहिए, हर व्यक्ति को भी अपनी जगह पे होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फेयल, पीपल एंड मटीरियल, ये देखिए दोनों के बारे में बात हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट बोथ पीपल एंड मटीरियल must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। efficiency का मतलब क्या है? प्रॉपरली किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज, इसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एफिशिएंसी कब होगी? जब सब चीजें अपनी जगह पर होंगी, हर व्यक्ति अपनी जगह पर होगा, है ना। सो इट विल लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये तो फिर वही बात हो गई। और देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस और वर्कशॉप फॉर द फोरमैन। अब मान लेते हैं आपको अपने सीनियर सुपरवाइजर को ढूंढना है, तो उसके लिए भी एक जगह होनी चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, और फिर उसको वहां मिलना भी चाहिए, है ना। एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। नेचुरली नो टाइम इज वेस्टेड इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेस। आप खुद ही देखो, अगर आप अपने सामान घर पे संभाल के नहीं रखते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको आदत होती है कोई भी चीज कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। अपना मोबाइल ही देखो, अगर ठीक से नहीं रखोगे तो ढूंढना पड़ता है, फिर कितनी बेचैनी होती है, कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया, है ना। सो नो टाइम इन वेस्टेड इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेस। अगर आप अपनी चीज को एक जगह पे सही से रखोगे तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। वही चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑफिस पर भी एप्लीकेबल है। स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं करोगे तो इनएफिशिएंट यूज होगा, लॉस ऑफ टाइम होगा। नेचुरली अगर आप ऐसा नहीं मानोगे जो बात इस रूल में है, then there will be loss of time। ढूंढते रहो चीजें। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये दो तो प्रॉब्लम आएगी। डिसिप्लिन तो होगा ही नहीं। एक आदमी की अगर कोई जगह फिक्स नहीं है या वो अपनी जगह पे मिलता ही नहीं है और इस बात के लिए कुछ उस पर एक्शन भी नहीं लिया जाता, तो फिर तो लोग घूमते रहेंगे इधर उधर। कोई भी बंदा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो मिलेगा ही नहीं, है ना। सपोज एक बंदा इनएफिशिएंट है, वो इधर उधर घूमता रहता है, अपनी सीट पे बैठता नहीं है, दूसरे लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो भी इनएफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि अब उससे कहीं ना कहीं ऑफिस की सारी वर्किंग एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती है ना, है ना। तो फेयोल ने दो तरह के बोले, मटेरियल ऑर्डर सामान से रिलेटेड मैंने रूल बनाया है, एंड सोशल ऑर्डर मतलब ह्यूमंस जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये ऑर्डर है। तो ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। आई थिंक बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा रूल था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे इक्विटी। थैंक यू।